ओलोगान ओलोगान, बदनस्ल अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया है। उस खातून की कैद से फरार होते ही मासूम तुर्कमानों की जान लेने के लिए चला गया। उसका औलजायतों की नजरों से गिरने का सबब सिर्फ और सिर्फ हम हैं अलाउद्दीन। ओलोगान बदबख्त की नफरत और उसका गुस्सा लोगों के साथ हमारी वजह से है। शायद मसला सिर्फ हमसे नफरत नहीं है शहजादे मोहतरम। ठीक कह रहे हो भाई। हुजूर, एहसान बेके को सबने सुना है। अगर ओलोगान ये सब हमें सुलह पर मजबूर करने के लिए कर रहा हुआ तो क्या होगा? लेकिन अब अगर हमें सोना मिल भी जाए तो भी सरदार हम ओलोगान और एहसन बीके से एक ही वक्त पर अलग अलग महाजों पर नहीं लड़ सकते। सरदार, वो लोग अमन की बात हमारा सर झुकाने और महसूल लेने के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन नहीं, ओलोगान ने यह हमला करके सूरत हाल बदल दी है। सरदारान, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, महसूल देना ही होगा। एहसन बीके खातून को सरहदों से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मंगोलों का सोना मंगोलों को ही महसूल के तौर पे दिया जाएगा। अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा, उन्हें अपने और अपने लोगों के खजाने से एक भी सिक्का देने का सोचेंगे भी नहीं। एहसन बीके सोचेगी कि हम सुलह करके उसके सामने सर झुका रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उसे यहां से निकालने के लिए वक्त हासिल करेंगे। मंगोलों का सोना कैसे हासिल करेंगे सरदार? इस सवाल का जवाब सबके सामने है। शामिल, बालाबान, कायोमास, काफी वक्त से ओलोगान का पीछा कर रहे थे, बताइए जरा। जो हुक्म जनाब। जैसे कि उस्मान सरदार कह रहे हैं, हम काफी वक्त से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एहसन बीके के सरहद पर आने से पहले ओलोगान के पास पड़ोसी इमारतों से सोने से लदी गाड़ियां आती रहती थी। ये क्या है? मशरिकी काई सरहद से वसूल किए जाने वाले महसूल है। अल्तुगा, इसे भी बाकियों के साथ छुपा दो। शाबाश। इतना सोना कहां छुपाया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने उनका पीछा किया। संदूकों को अच्छी तरह रखो, गार में छुपाओ इनको। हमारी आंखों के सामने उनमें से एक डब्बा गिर गया। क्या कर रहे हो? सोने का ढेर जमीन पर बिखर गया। अल्लाह जाने उस गार में मजीद कितना सोना छुपाया होगा उन लोगों ने। सरदार, उस जगह पर सख्त पहरा है। ठीक कहा तुमने कायनुमास। सरदार, आपका मंसूबा मफरूर ओलोगान का सोना लेकर एहसन बीके को बतौर महसूल देंगे, है ना? तो इस तरह हमें अपनी ताकत जमा करने का मुनासिब वक्त मिल जाएगा इंशाअल्लाह सरदार। एहसन बीके अब सोचेगी कि उसके साथ हम सुलह करके अपना सर झुका रहे हैं, लेकिन हम ताकतवर होकर पहले ओलोगान को मारेंगे और फिर उस एहसन बीके के दांत खट्टे करेंगे। चलो अब आ जाओ, उस गार की तरफ चलें।
वालिदा सुल्तान, शाह शहनशाह अपनी इकलौती औलाद के लिए किसी आला खानदान को ढूंढने के बजाय एक चरवाहे की बेटी को मुंतखब कर रही हैं मेरे लिए। जरूर उस चरवाहे की बेटी में आपने कोई तो बात देखी होगी। इस इलाके में खुद को उलझाए तो हान का लायक नवासा साबित करने का यह बेहतरीन मौका है। मोहतरमा, उलूगान का आपके लिए एक पैगाम आया है। इर्द गिर्द के कबीलों पर हमला करके तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया है और सारा माल जब्त कर लिया है। ठीक है, अच्छा है। अब से तुम मेरे घेरे में आ गए उस्मान। इसके बावजूद आपके मतलूबा महसूल के लिए हर जगह जाएगा। वो जहां भी जाएगा नाकाम लौटेगा। कबाइल, साथ, कले, हर जगह के खजाने हमारे पास हैं। मगर उस्मान खामोश नहीं बैठेगा। हमने जो माल उससे छीना है उसे लेने जरूर आएगा। जो खजाना गार में छुपाया गया है उसे लेने जाएगा। और वह उसका सामना अल्तोगा से होगा। उस्मान खजाना हासिल करने की चाह में हमारा शिकार बनेगा। हाँ वालिदा सुल्तान, आपकी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। उस्मान के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। हवाएं क्या चीज है? तूफान बर्पा कर दूंगी मैं। उस्मान को जकड़कर उसके जिस्म के हर हिस्से के 1000 टुकड़े करूंगी। उस्मान अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। उसके जाल में फंसने तक यही इंतजार करेंगे। वो खबर बन जाएगा। उस बहुत छोटा है।